की जय। आवाज आ रही है रुचि जी? हाँ जी, आ रही है। हाँ। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। लाख तली लाल एड़ियां पिया मैं पाऊं कैसे, लाख तली लाल एड़ियां पिया मैं पाऊं कैसे। तेरे चरणों की महिमा को पिया मैं गाऊं कैसे। तेरे चरण की महिमा को पिया हूँ कैसे, तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है। कोई हीरा कोई मानिक नीलवी जड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक नीलवी जड़ी है। तेरे सिंगार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही मन चाह। तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो कड़ी है, तेरे बाजू में पहुंची और काड़ो कड़ी है। कि 10 अंगुरी में 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी है, कि 10 अंगूठियां रत्नों जड़ी हैं। नखों के नूर को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है। तेरे नूरी मुख के नूर से ये धाम चमके, तेरे नूरी मुख के नूर से ये धाम चमके। के लाल अधरों की शोभा देख के ये आशिक अटके, के लाल अधरों की शोभा देख के ये आशिक अटके। झलक इस नूर की पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। इसका जाम पिला देना यही तमन्ना है, इसका जाम पिला देना यही तमन्ना है। तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है, तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। तेरी मस्ती में खो जाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है। एक पल दूर न जाऊं यही मन चाहता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज आपसे सुनने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। आप लोग लगता खुले में बैठते हैं, ओपन। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी शुरू करते हैं, समय हो गया है। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कलश हिंदुस्तानी के 9 प्रकरण हो गए सुंदर साथ जी, अभी 10वें प्रकरण पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। राग श्री। सत्य असत्य पटन तरो, जैसे दिन और रात, सत सूरज सब देखई, जब प्रगट भयो प्रसाद। वो कह रहे हैं सत्य इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं अक्षरति पूर्ण पार्वम राज्य महाराज हमसे संबोधित होकर कह रहे हैं कि जैसे सत्य और झूठ में उतना ही अंतर होता है जितना कि दिन और रात में होता है। दिन कभी रात नहीं हो सकती, रात कभी दिन नहीं हो सकता, ऐसे सत्य कभी झूठ नहीं हो सकता और झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य सूरज सब देखई, जब प्रगट भयो प्रभात। वो कह रहे हैं जब सत्य का सूरज उदय हो जाता है तो सभी उसको देख लेते हैं। जब दुनिया में भी सूरज उदय होता है तो अंधकार नहीं रहता है, फिर सबकी आंखों में रोशनी आ ही जाती है, सब देखने लग जाते हैं। ऐसे ही जब सत्य का यानी कि तारतम वाणी का निज बुद्धि का ज्ञान जब दुनिया में जाहिर हो जाता है तो सभी उसको धीरे धीरे देखने लग जाते हैं। जब प्रगट भयो प्रभात, जब सवेरा हो ही जाता है तो वो प्रगट हो जाता है, सवेरा छुप नहीं पाता है, सवेरा हमेशा प्रगट ही हो जाता है। जो लो पियो पर्दे मिने विश्व विभूति तब, सो पर्दा अब खोलिया एक रस होसी अब। वो कह रहे हैं कि प्रीतम जब तक छुपे हुए थे, पर्दे में थे, तब तक ये विश्व जो है वो चक्कर खा रहा था आवागमन के चक्कर में। वो बार बार खोज करता था, वही वैकुंठ निराकार तक जाता था और फिर वापस आ जाता था। तो जब तक पर्दे में थे तब तक वो चक्र खा रहा था, सो पर्दा अब खोलिया। लेकिन अब प्रीतम ने स्वयं अपने को पर्दे से बाहर कर दिया, उन्होंने स्वयं खुद को जाहिर कर दिया है। पर्दा अब खुल गया है, एक रस होसी अब निश्चय ही सबको उससे आगे का मार्ग अपने आप ही मिल जाएगा जो खोज करेगा। हर किसी को अभी खुलने की बात नहीं कर रहे हैं, सवेरा हो गया है, लेकिन जो सवेरे की तरफ जाना चाहेगा, जो प्रकाश को ढूंढ रहा होगा, जो आगे बढ़ेगा, उसको आगे का मार्ग मिल जाएगा। वो इस ब्रह्मांड से पार योग माया और परम धाम की बात, क्योंकि अब दुनिया में उजाले के रूप में आ गई है तो उसको मिल जाएगी और वो उस उजाले से मिल जाएगा। जो लोग जाहिर ना होते तब इत उपजा क्रोध, जब प्रगटे तब मिट गया सब दुनिया को क्रोध। वो कह रहे हैं जब तक प्रीतम जाहिर नहीं हुए थे सभी दुनिया में अनेक प्रकार के क्रोध थे, कि कोई अपने आप को बड़ा कहता था, कोई अपने आप को बड़ा कहता था, लेकिन सब कहाँ तक बड़े थे, सब कोई जो है 14 लोगों की ही बात करते थे, इससे आगे की कोई बात नहीं करते थे। जब प्रगटे तब मिट गया सब दुनिया को क्रोध। वो कह रहे हैं अब जब राज्य महाराज ने अपनी वाणी को इस दुनिया में जाहिर कर दिया है तो अब सारे ही विरोध आपस के झगड़े मिट जाएंगे, क्योंकि सभी अब एक अक्षरातीत परम धाम और उनके धाम की पहचान कर लेंगे। ए प्रकाश खसम का सो कैसे कर ढम पाए, छलबल बल जो उल्टे सो देवे सब उल्टाए उड़ाए। वो कह रहे हैं प्रीतम ने स्वयं ही प्रकाश कर दिया है तो ये भला ढका हुआ कैसे रह सकता है। अब दुनिया का छल बल जो उनके बीच में आंकड़ी है, जो उल्टे लगे थे, उन सबको राजी महाराज का ज्ञान अब खत्म कर देगा। दुनिया टेढ़ी मूल की सो पेड़ से निकालू बल, पिया प्रकाश जो खिन में सीधा करूं मंडल। वो कह रहे हैं दुनिया तो मूल रूप से ही टेढ़ी है, क्योंकि वो मोहतत्व से बनी है। मोहतत्व का मतलब क्या होता है, सभी एक दूसरे से मोह के आकर्षण में बंधे हुए होते हैं, इसलिए इस चेन को तोड़ नहीं पाते हैं। ये जो आकर्षण हमारा होता है अपने संबंधियों के प्रति, अपने निकटवर्तियों के प्रति, ये इसलिए क्योंकि हमारा जीव कहीं ना कहीं मोहतत्व से बना है, उनसे मोह हमारा छूटता नहीं है। हम वाणी से जितना भी बल कर ले, लेकिन फिर भी ये जो इस भूमि की तासीर है,
कि हम सब मोह तत्व से बने हुए हैं। वो मोह तत्व कैसे निकले? जब जीव भी उसका बना हुआ तो वो निकलता नहीं है। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में जो हम लोग आते हैं, उससे हमें ये पता लग जाता है कि ये संबंध झूठे हैं, लेकिन फिर भी जीव के रहते हुए हम उन संबंधों को छोड़ नहीं पाते। जिस दिन जीव छूटता है उसी दिन मोह भी टूट जाता है। दुनिया टेढ़ी मूल की सो पेड़ से निकालू बल। वो कह रहे हैं अब मैं पेड़ से ही इनकी पहचान ही इनको करा दूंगा कि सब कुछ मोह तत्व से बना हुआ है, तो वहीं से इनका बल निकल जाएगा। अब देखा जाए तो हम लोग को तो पता है ना कि हम सब मोह तत्व से बने हुए हैं और ये सारे आकर्षण मोह तत्व के ही हैं। और प्रीतम के ने जो प्रकाश हमें दिया उससे हम इसको झूठ मान लेते हैं, लेकिन छोड़ तब भी नहीं पाते हैं। दुनिया टेढ़ी मूल की। वो कह रहे हैं मूल से ही ये दुनिया टेढ़ी है, सो पेड़ से निकालू वन। वहीं से ही उनको पहचान करा के, महत्व की पहचान करा के वहीं से इसके बल को खत्म कर देती हूँ। पिया प्रकाश जो खेल में सीधा करूँ मंडल। वो कह रहे हैं प्रीतम के प्रकाश से मैं एक पल में ही इस मंडल को जो उल्टा चल रहा है उसको सीधा कर दूंगी, यानी कि जो सब निराकार वैकुंठ तक जाते हैं उनको अब सीधा परम धाम की राह दिखा दूंगा। सत्य जो ढापिया ना रहे उड़ाए दियो अंधेर, नूर पिया पसरे बिना क्यों मिटे दुनिया फेर। सत्य जो ढापिया ना रहे। वो कह रहे हैं सत्य कभी भी छुपा हुआ नहीं रह सकता। जब वो प्रकट होता है तो अंधेरा अपने आप उड़ जाता है। नूर पिया पसरे बिना क्यों मिटे दुनिया फेर। वो कह रहे हैं जब तक तारतम्य वाणी का प्रकाश नहीं फैलेगा तब तक दुनिया का ये जो फेरा है, इस आवागमन में चक्कर में जाने का मोह तत्व निराकार की पहचान करने का, वो कैसे छूट सकता है। अब अंधेर कछु ना रहा जाहिर हुआ उजास, तबक 14 खसम का प्रकट भया प्रकाश। वो कह रहे हैं अब तो कुछ अंधेरा रहा ही नहीं। प्रीतम ने अपने प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाई दिया है, चारों तरफ उनका उजाला फैल रहा है। 14 तबक खसम का प्रकट भया प्रकाश। देखा जाए तो 14 तबकों में ही धनी का प्रकाश जो है वो प्रकट हो गया है। 14 तबकों में अखंड होने से क्या मतलब है? 14 तबक 14 खसम का प्रकट भया प्रकाश। अभी तो दुनिया में भी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से फैला नहीं है, तो ये जो चौपाई कही जा रही है 14 तबक खसम का प्रकट भया प्रकाश, ये अंतिम समय के लिए कि ये तारतम्य वाणी आ गई है। ब्रह्म सृष्टियां भी जागृत हो रही हैं, ईश्वर सृष्टियां भी जागृत हो रही है, कुछ जीव भी जागृत हो रहे हैं। जैसे कि हमें पन्ना जी की लीला में पता है कि जीव सृष्टि भी साथ में थी, लेकिन 14 लोगों के ब्रह्मांड में ये जब 7वें दिन में विष्णु को तारतम्य मिलेगा तो पूरे ब्रह्मांड में ये प्रगट उजाला फैल जाएगा। जोलो तिमिर ना उड़े तोलो सृष्ट ना होवे एक, तिमिर तीनों लोक का उड़ाए दिया उड़ते। वो कह रहे हैं जब तक अंधकार खत्म नहीं होता तब तक सृष्टि, तीनों सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि एक नहीं हो सकते। तिमर तीनों लोक का उड़ाए दिया देख, लेकिन अब राजी महाराज ने तीनों लोकों का अंधकार को इस तारतम्य वाणी से खत्म कर दिया है, जो कि 7वें दिन की लीला में हो ही जाएगा। ए प्रकाश है अति बड़ा, सो राखत हुआ जुगो, जिन कोई ना सह सके ताते हल्के करो उद्योग। वो कह रहे हैं ये प्रकाश बहुत बड़ा है तारतम्य वाणी का, और अभी थोड़ा सा छिपा हुआ है। देखिए अभी तो इन चौपाइयों को आप देखिए ध्यान से सुंदर साथी। अभी उन्होंने कहा कि 14 लोकों में ये उजाला फैल गया है, तीनों लोकों में ये उजाला फैल गया है, तभी तीनों सृष्टि जो है वो एक होंगी। लेकिन अगली चौपाई में क्या है, ये प्रकाश बहुत बड़ा है, सो राखत हुआ जुगो, लेकिन अभी थोड़ा छुपा के रख रही हूँ। जिनको ही ना सह सके ताते हल्के करो उद्योग, तो वो 7वें दिन की लीला की तरफ इशारा है। अगली चौपाई में उन्होंने कह दिया ये प्रकाश बहुत बड़ा है, इसको अभी मैं छुपा के रखती हूँ कि कहीं पता लगे मैंने पूरा फैला दिया और ये इतना बलशाली है कि कोई इसका पात्र हो ना हो तो वो इसके उजाले को, इसके तेज को सह ना पाए, इसलिए मैं धीरे धीरे इस उजाले को फैला रही हूँ। इंद्रावती जी कह रही है। तो जो 14 लोकों की बात जब कभी भी आती है कि तारतम्य वाणी 14 लोकों में फैल जाएगी, तो वो हमेशा 7वें दिन की लीला के लिए इशारा होता है। ए जो शब्द खसम के जिन तुम समझो और आद करके अब लोग किन कया ना पिया ठौर। वो कह रहे हैं ये जो प्रीतम के शब्द हैं इनको स्वयं प्रीतम ने कहा है, मत समझना कि मैंने कहा है। आज से लेकर अब तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो प्रीतम के ठौर ठिकाने का पता बता पाए। ए अगत कहनी खसम की कहूं ना कथियल कोय, जो किनका कथियल कहूं सो पिया वतन शुद्ध क्यों हुए। वो कह रहे हैं ये खसम की बातें अभी तक अनकही थी, किसी ने भी कही नहीं थी, और किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उसको कह पाए। लेकिन मैं अब आपको किसी और वाणी के बारे में क्या बताऊं, जो किनका कथियल कहूं सो पिया वतन शुद्ध क्यों है। वो किसी और वाणी में प्रीतम के वतन की शुद्ध है ही नहीं, इसलिए अभी तारतम्य वाणी की ही बात कही जा रही है।
और स्वयं राज्य ने इसको कहा है जो आज तक किसी ने भी नहीं कहा था। केतक ठोरो सुहागनी तिन सब ठोरो उजास, पर जब इत्थे जोत पसरी तब ओ ले उत्सित प्रकाश। वो कह रहे हैं इस दुनिया में अलग अलग जगह पर ब्रह्म सृष्टियां उतरी हैं, जहां जहां ब्रह्म सृष्टि उतरी है वहां वहां प्रकाश तो है ही है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि उतरी है इसलिए प्रकाश तो है ही है। पर जब इतने जोत पसरी तब वो ले उससे उधर। लेकिन इंद्रावती जी कह रही है कि अभी क्योंकि मेरे तन से लीला होनी है, तो जब मेरे से ये प्रकाश फैलेगा और उन सखियों तक आएगा तो वो सखियां भी उस प्रकाश को कैच करके, क्योंकि वो मेरी संबंधी सखियां हैं, तो जब ये प्रकाश उन तक पहुंचेगा तो वो भी इसकी जोत को, इसके तेज को जो है ग्रहण कर लेंगे और फिर वो भी प्रकाश आगे करेंगे। कोई दिन नाकत उमुज, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है सुंदर साथ जी। इंद्रावती से ही जोत पसरी है, उनको ये साइड दी गई थी और छठे दिन में मोमिन इंद्रावती जी से ही सारे प्रकाश को लेकर सब में जाहिर कर रहे हैं। जितने भी परमहंस हुए हैं वो सब किससे प्रकाश लेते हैं? पन्ना जी में इंद्रावती जी से, महामती जी से ये सारी शक्तियां लेते हैं और फिर उन शक्तियों को पूरी दुनिया में जाहिर करते हैं। तो यही वो कह रही हैं, केतक ठौरो सुहागना तिन सब ठौरो उजास, पर जब इत्थे जोत पसरे तब वो ले उत्सी प्रकाश। जब यहाँ से जोत जाएगी और वो इस प्रकाश को ग्रहण कर लेंगे और तब वो उस प्रकाश के साथ उठेंगे और दुनिया में उस शक्तियों को फिर से जाहिर करेंगे। कोई दिन राका तो बुझ सो भी सइयों के सुखकार, जब सैया सभी मिली तब रहे न पकड़ियो आवाज। वो कह रहे हैं मैं जो इसको गुज रख रहा हूँ, छुपा रहा हूँ, वो भी सखियों के सुख के कारण, क्योंकि ये प्रकाश पहले सखियों तक ही पहुंचना चाहिए, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों तक। और जब ये ब्रह्म सृष्टियां इस प्रकाश में आकर सब एक साथ मिल जाएंगी तब इसकी आवाज, क्योंकि सभी फैलाने पे आ जाएंगे। जब राजी महाराज पहले एक धनीदेव चंद जी फैलाते थे, तारतम ज्ञान देते थे, फिर उसके बाद इंद्रावती जी ने तो बहुत सुंदर साथ को ये सभी को कहा कि जो जागे वो दूसरे को जगा सकता है। तो इस लॉ को और आगे बढ़ा दिया कि तुम सदगुरु दीपक भाई कियो जो आप समान, जो भी तारतम ज्ञान को ले वो अगले को तारतम ज्ञान दे सकता है, इसलिए इसको गुज नहीं रखा। लेकिन इसीलिए वो कह रहे हैं जब सखियां सभी मिली, जब सभी सखियां मिल जाएंगी तब रहे न पकड़ियो आवाज, तब इस आवाज को पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि सभी जो है फिर इस ज्ञान को, जब सखियों के अंदर ये जोत आ जाएगी छठे दिन में, तो सभी सखियां इस जोत को उजागर करेंगी। क्यों रहे प्रकाश पकड़ियो ए जोत अति जोर, जब सब उजाला इताया तब गई रैन भयो घोर। वो कह रहे हैं ये प्रकाश को पकड़ा नहीं जा सकता, ये तो जोत ऐसी है जो निकल चुकी है, अब चारों तरफ फैल चुकी है, और इसका उजाला जब फैल जाता है तब अपने आप अंधकार मिट जाता है और उजाला हो जाता है। मैं अबला अर्धांग वो पियो की प्यारी नार, सब जगाऊं सुहागनी तो मुझे होए करार। वो कह रहे हैं मैं तो परमधाम की राजी महाराज की अंगना रूप हूं ही, और मैं प्रीतम की प्यारी नार भी हूँ। पीयू की प्यारी नार, स्वयं इंद्रावती बता रही है कि वो प्रीतम की प्यारी पत्नी है, प्रीतम की प्यारी सुहागनी है, सब जगाऊं सुहागनी, इसलिए मैं परमधाम की और सुहागनियों को जगाने का काम कर रही हूँ जो मुझे हुई करार, क्योंकि जब तक मैं उनको जगा नहीं लेती तब तक मुझे करार नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं से ही वादा किया है ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं लेना। संयोग को वतन दिखाने उलसत मेरे अंग, करने बात कसम की मावत नहीं उमंग। इंद्रावती जी कह रही है परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम की पहचान कराकर परम धाम दिखाने के लिए मेरे अंगों में बहुत उमंग आती है और प्रीतम की बात ही करते रहना चाहती हूँ मैं, उसके अलावा कोई बात ही नहीं करना चाहती। तो करने बात कसम की मावत नहीं उमंग, मेरे अंगों में इतना उमंग होता है ये प्रीतम की बात हर किसी को बताओ और उनको परमधाम की बात बताओ और उनको परमधाम दिखा दूं। नैना रंग सुहागिन आवत है सरदार, खेल जो होती जागनी नाई इन सबको पार। वो कह रहे हैं हर जगह सुहागिनियों के पास नए नए रंग है, जितनी ब्रह्म सृष्टियां हैं उतने ही रंग है राजी महाराज के, तो नए नए रंग, सबके अंदर कोई ना कोई एक अलग विशेषता होती है। उन रंगों को लेकर सभी सिरदार सखियां अब इकट्ठी हो रही हैं। खेल जो होती जागनी नाई इन सबको पार। वो कह रहे हैं ये जो जागनी लीला का खेल चल रहा है इसमें जो सुख लेने का समय है इसका कोई पारावार नहीं है। जो पियो प्यारी आवत ताको बुझ राखो उजास, बाट देखो और संयन की सब मिल होसी विलास। वो कह रहे हैं यहाँ मेरे पास जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां आती हैं फिर वो जागृत हो जाती हैं, चेतन हो जाती हैं, प्रकाश करने के काबिल हो जाती हैं, पर उनके भी उजाले को मैं अभी छुपा के रखता हूँ। बाट देखो और संयन की सब मिल होसी विलास, क्योंकि और सखियों की राह देखी जा रही है। परमधाम की सभी ब्रह्म सृष्टियां आ जाएं तो फिर तो इस जागनी लीला का विलास वो अनंत ही होगा।
ए उजास इन भात का जो कबू निकसी किरण तो फसरसी एक पल में चारों तरफों सब धरन। वो कह रहे हैं ये प्रकाश इस तरह का है, यदि इसकी एक किरण निकल जाएगी तो एक पल में ही पूरे ब्रह्मांड में वो फैल जाएगी। वही बात है सुंदर साथ जी, जैसे ही विष्णु को तारतम्य मिलेगा तो पूरे ब्रह्मांड में एक पल में फैल जाएगी। और अभी इसका एग्जाम्पल तो हम लोग को जूम मीटिंग या यूट्यूब चैनल से ही मिल रहा है कि ये कोरोना पीरियड कोविड-19 के बीच में किस तरह से वाणी फैली, किस तरह से वाणी की बरसात हो गई, हम सब ने देखा। कैसे वतन की बात हो गई, 25 पक्ष फैल गए सब तरफ, जो है सुंदर साथ 25 पक्षों को जानने लग गया, धनी की वाणी को जानने लग गया, और इस तरह से वो हर पल हर घड़ी धनी से जुड़ने की लीला में जुड़ गया। बात बड़ी इन खसम की, सुख क्यों कर ढाकू, अब सुख लेने को या समय पीछे दुनिया मिलती तक। वो कह रहे हैं वैसे तो देखा जाए प्रीतम की बात है, उसको मैं क्यों छुपाऊं, मुझे छुपाना ही नहीं चाहिए, पर मैं ब्रह्म सृष्टियों के कारण इसको छुपा रही हूँ, क्योंकि सुख लेने को या समय, ये सुख लेने का, ब्रह्म सृष्टियों के सुख लेने का वक्त चल रहा है। सुंदर साथ जी कितनी बड़ी बात कह दी है कि इंद्रावती जी कह रही है ये जो जागनी का ब्रह्मांड चल रहा है, ये जो समय अभी चल रहा है, ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की सुख लेने का समय चल रहा है। पीछे दुनिया मिलती सब, 5 में बाद में तो योग माया के ब्रह्मांड में जब विष्णु को तारतम्य दिया जाएगा तो सभी अक्षरातीत पारब्रह्म की पहचान कर लेंगे और उनके सुखों को लेने लग जाएंगे। लेकिन ये उजाले को मैं छुपा कर इसलिए रखती हूँ, इंद्रावती जी कह रही है, क्योंकि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के सुख लेने का ये समय है। तो अपने इस मनुष्य तन को हम सभी भुना लें और इस समय वाणी, मंथन और 25 पक्ष राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में लगे रहें, जिससे कि हमारा जो सुख लेने का वक्त है उसको हम ले पाए। ए प्रकाश जो पीयू का टाले अंतर का फेर, याई शब्द के शोर से उड़ जासी सब अंधेर। वो कह रही है प्रीतम का जो प्रकाश है ये हमारे अंदर के फेरे को ही खत्म कर देता है, जो हमारे अंदर से ही माया लगी होती है उसी को ही खत्म कर देता है। वह एक शब्द के शोर से ही ये पूरी तरह से अंधकार मिट जाता है इस ब्रह्मांड का। और बेर अब कछु नहीं गयो तिमिर सब नाश, होसी सब में आनंद 14 तबक प्रकाश। वो कह रहे हैं अब तो कुछ देर रही नहीं गई है, और बेर अब कछु नहीं, अब कुछ और जरा सी भी देरी नहीं रह गई है, सब तरफ अंधकार जो है वो नष्ट हो गया है। होसी सब में आनंद, अब तो सब में आनंद मंगल ही होता रहेगा, क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का ज्ञान आ गया तो अब आनंद मंगल होता रहेगा। 14 तबक प्रकाश, और इस प्रकाश से 14 तबक प्रकाशित हो जाएंगे। सुहागनियों के लक्षण, ये प्रकरण सुंदर साथ जी 11वां है, जिसमें परम धाम की ब्रह्मशिष्टियों के लक्षणों की पहचान कराई गई है। तो हम सभी सुंदर साथ अपने लक्षणों की पहचान कराएंगे। लक्षण तो बहुत सारे हैं इसमें, इस प्रकरण में, लेकिन हम देखेंगे उसमें से कितने लक्षण हमारे अंदर हैं। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान, जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान। वो कह रही है ब्रह्मशिष्टियों की पहचान में इंद्रावती जी कह रही है आपको बता रही है। जो अखंड परमधाम की रहने वाली ब्रह्मशिष्टियां हैं उनकी थोड़ी सी पहचान आपको बताती हूँ। सबसे पहली पहचान ये है, जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निधान। माना कि इस माया के ब्रह्मांड में आकर वो अनेक देवी देवताओं को अलग अलग धर्मों में, वर्णों में वो आई है, तो वो उसी धर्म का और उसी वर्णों का अनुकरण करते हुए इस 14 लोकों के इस काल माया के ब्रह्मांड में वो ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवताओं को पूज सकती है। जो कभी, तो इस प्रकार से वो फरामोशी के पर्दे में है तो भी नजर तहां निदान के कह रहे हैं कि उन ब्रह्मशिष्टों की खास पहचान ये है कि वो भले चाहे किसी को पूछती रहे या समझती रहे, जब तक उनको धनी की वाणी की पहचान नहीं हो जाती है, लेकिन उनके हृदय में ये गवाही हमेशा आती रहती है कि वो गलत रास्ते पे जा रही हैं, उनको कहीं और जाना है, उनका घर कहीं और है, उनका ठिकाना कहीं और है। तो कह रहे हैं जो कभी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान, यदि भूल भी जाती है तो भी उनकी नजर में परमधाम रहता ही है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी सुंदर सादी कि ब्रह्मशिष्टियां भूल भी जाए तो भी उनके हृदय में, उनके नजरों में जो है परमधाम और राज्य की पहचान और रहती ही है, अंदर से उनका दिल गवाही देता है। हम तो सब वाणी के साथी हैं, हम तो किसी देवी देवता को पूछते भी नहीं, तो हमारी नजर में तो राज्य है ही है। जो भूली हुई है उनकी नजर में भी राज्य कह रहे हैं कि हम, मैं होता ही हूँ, चाहे वो कितनी भी भटकी हुई हो लेकिन मैं उनकी नजरों में होता ही हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी वो परम नाम की ब्रह्मशिष्टि है, उनका लक्षण ही यही है। उनको गवाही ही नहीं मिलेगी, वो जितने मर्जी देवी देवताओं को पूछ ले लेकिन उनको गवाही ही नहीं मिलेगी जब तक वो परम नाम और और तारतम्य ज्ञान की रोशनी में नहीं आता। आशिक प्यारी प्यू की कोई प्रेम कहो बिरहिन, ताए कोई दर्दन कहो ए लक्षण सुहागिन। वो कह रहे हैं जो जो परमधाम की ब्रह्मशिष्टियां हैं वो प्रीतम की बड़ी प्यारी हैं, उनको तो कोई प्रेम की बिरहनी कहना चाहिए। वो प्रेम, धनी के प्रेम में
पागल है, लेकिन उनको प्रेम की कोई विरहनी भी कह सकते हैं, ताई कोई दर्दन कहो, और वो प्रेम के विरह में जो है वो दर्द में रहती है, इसलिए उनको कोई दर्दन भी कहा जा सकता है। ये लक्षण सुहागिनी, ये सुहागिनियों के लक्षण हैं कि उनको प्रेम का विरह होता है और उनको प्रेम का दर्द होता है। ये लक्षण है सुहागिनियों के। रूह कसम की क्यों रहे आप अपने अंग बिन, पर पकड़ी पियाने अंतर ना तो रहे न तन। वो कह रहे जो परमधाम की प्यारी रूहें हैं वो अपने अंग यानी अपनी परातन के बिना नहीं रह सकते, या वो अपने राज्य जिनके वो अंग है उनके बिना वो नहीं रह सकते, श्यामा महारानी जिनके वो अंग है उनके बिना वो नहीं रह सकते। पर पकड़ी वो रह नहीं सकते उनके बिना, रूह कसम की क्यों रहे आप अपने अंग बिन, पर पकड़ी पिया ने अंतर ना तो रहे न तन। वो उनको प्रीतम ने अंदर से ही पकड़ रखा है, तभी वो अपने तन को छोड़ नहीं पाती है। परम वरना परमधाम का सुख इतना अधिक है कि रूहों को दिल में वो जब आ जाता है तो वो रह नहीं सकती धनी के बिना, पर उनको वो अपना तन ही छोड़ दें, पर प्रीतम ने उनको अंदर से पकड़ा हुआ होता है। ऊपर काऊ न दिखावे जो दम न ले सके खिन, सो प्यारी जाने या पिया या भी अनेक लक्षण। वो जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होती है जिसको धनी की पहचान और प्रेम हो जाता है, वो कभी भी अपने प्रेम को दूसरों को दिखाती नहीं है। वो एक पल भी प्रीतम के प्रेम के बिना नहीं बिता पा रही होती है, फिर भी वो किसी को नहीं बताती। इस प्रेम को या तो वो खुद जाती है या उसके प्रीतम जानते हैं। याविद अनेक लक्षण, इस प्रकार से अनेक प्रकार के लक्षण हैं ब्रह्म सृष्टियों के। आखिर न छूटे सुहागनी जो परे अनेक विघन, प्यारी पियो के कारण जीव को न करे जतन। वो कह रहे हैं चाहे कितने भी विघ्न पड़ जाए, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों का धनी के ऊपर विश्वास कभी भी नहीं टिकता है, और वो धनी के प्रेम में अपने जीव को रखने की कोशिश भी नहीं करती है। वो तो इतनी निछावर होती है कि वो अपना जीव भी उनके ऊपर बांट देती है। रहवे निर्गुण होय के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबू न दुखावे किन। इन चौपाइयों में ये कहा गया है कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां निर्गुण होकर रहती हैं, उनका आहार भी निर्गुण होता है और उनका दिल बिल्कुल साफ होता है, इसलिए वो किसी के भी दिल को अपने शब्दों के माध्यम से दुखाती नहीं है। अन्न की बहुत महिमा कही गई है इसमें, रहवे निर्गुण होय के और आहार भी निर्गुण। कहते हैं कि जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। तो अभी तो अभी तो बहुत से ऐसे हैं जहां पर ये सिखाया जाता है कि आप अपने भोजन को कैसे जो है, भोजन और पानी को जो है उनकी मेहर का रूप बना लें, कैसे उसमें आप अपनी वाइब्रेशन प्रेम भरी डाल सकते हैं जिससे कि वो जल और वो भोजन प्रेम भरा हो जाए और आपके परिवार को भी वो प्रेम प्राप्त हो। तो भोजन को हमेशा बड़े प्यार से बनाने की बात कही जाती है बुजुर्गों के माध्यम से। उसका कारण यही है कि जितने प्यार से भोजन बनाया जाता है उतने ही प्यार से पूरे परिवार के लोग उसको खाते हैं और वो उस प्यार से बने रहते हैं। अगर मन भोजन जो है किसी विचलित मन या क्रोध में बनाया जाता है तो उस भोजन को खाने पर परिवार के और सदस्यों में भी विचलित और क्रोध आ जाता है। इस बात को हम कई बार आजमा के देख सकते हैं। ओ खोजे अपने आप को और खोजे अपनो घर और खोजे अपने खसम को और खोजे दिन आखिर। वो कह रहे हैं वो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां अपने घर को अपने आप को खोजती हैं, अपने घर को खोजती हैं और अपने प्रीतम को खोजती ही रहती हैं, और वो अंतिम समय का भी इंतजार करती है कि वो लीला कब होगी जबकि हम वापस परमधाम जाएंगे। खोज सुहागिन ना थके जो लो पार के पारे पार, नित खोजे चढ़नी चढ़े नए नए करे विचार। वो दिन रात उसकी खोज थकती नहीं है, वो दिन रात खोज करती रहती है, निराकार के पार योग माया और परमधाम तक की खोज करती रहती है। नित खोजे चढ़नी चढ़े, वो रोज रोज खोज करके एक एक सीढ़ी बढ़ती चली जाती है, नए नए करे विचार। इस प्रकार से वो नए नए विचार उत्पन्न करती है। वो शब्दों के विचारों को बार बार लेती है, तारतम वाणी के विचारों को बार बार, शब्दों को बार बार विचार करती है और उससे हर बार वो एक नई सीढ़ी चढ़ जाती है। खोज खोज और खोजई आद के आद अनाद, पल पल शब्द प्रकाशी शरणों यही स्वाद। वो कह रहे हैं उसकी खोज जो है वो खोज बढ़ती ही चली जाती है, बढ़ती ही चली जाती है, और फिर वो अनादि आदि नारायण से आगे तक उसकी खोज जाती है। पल पल शब्द प्रकाश ही श्रवणों यही स्वाद। वो हर पल हर घड़ी धनी की बात करती है, उन्हीं शब्दों का उच्चारण करती है, उन्हीं के बारे में कहती रहती है और उसके श्रवणों को धनी की ही बातें सुनने में आनंदित वो होती है।
सुहागिन तोलो खोजहि जोलो पाइए पियु वतन पाए बिना बिरहा न जाए नजर। तो परमधाम की ब्रह्मशिष्या तब तक खोज करती रहती है जब तक उन्हें प्रीतम का धाम की पहचान नहीं हो जाती, क्योंकि प्रीतम के धाम और उनकी पहचान और उनके 25 पक्षों की पहचान किए बिना उसका जो है वो बिना वो खत्म ही नहीं होता है। ओ तो आगे अंदर उजली, ओ तो आगे अंदर उजली, खिन खिन हो तो जास, दे भरोसा ना करे पिया मिलन की आस। वो तो प्रीतम के प्रेम से वैसे ही प्रकाशित होती है और हर पल हर घड़ी उसका प्रकाश ये बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करती चली जाती है, चाहे उसकी उम्र कोई भी हो, लेकिन वो धनी की तरफ इसलिए बढ़ती चली जाती है क्योंकि वो अपने इस नश्वर मिटने वाले तन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है कि ये कभी भी हमको से जुदा हो जाएगा। विचार विचार विचारे बेदे सकल संधान, रोम रोम ताय बेदई सत्य शब्द के बान। इस प्रकार से वो इन शब्दों का विचार विचार और विचारती ही चली जाती है। ये सारे विचार जो है, जो शब्दों का प्रकाश उसको मिलता है, ये उसके रोम रोम में पहुंच जाता है और रोम रोम ताय भेदई सत्य शब्द के बान। ये शब्द जो है वो सत्य भूमिका के हैं, ये शब्द जो है वो सत्य अक्षर पूर्ण पारब्रह्म के हैं, इसलिए ये उसके रोम रोम में चुभ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि धनी के शब्द उसके रोम रोम में चुभते हैं। पार वतन के शब्द अंग में जो निकसे फूट, गलित गात सब भीगल, पिया शब्द होत टूक टूक। ये जो पार के वतन के शब्द हैं, उसके अंगों से जब उनका प्रकाश फैलता है, गलित गात सब भीगल, उसके सभी अंग इसके विरह में, प्रीतम के विरह में गल जाते हैं। पिया शब्द हो टूट टूट, वो प्रीतम के शब्दों से उसका जोड़ जोड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये सुंदर साथ जी, टुकड़े टुकड़े हो जाना इसका मतलब ये है, जाहिरी रूप में इसको ऐसे कहा गया है, लेकिन दिल का धनी के साथ जुड़ जाना, यानी कि पिया शब्द हो टूट टूट, यानी कि उसके अंदर तक प्रीतम के शब्दों के बांध चुप जाना, जिससे उनकी पहचान कर ले और उनका दर्शन कर ले इतने अच्छी तरह से। जैसे कि वाणी पढ़ते हैं तो हम लोग वाणी पढ़ते हैं, इसके शब्द हमें चुभते हैं, इसी को ही कहा गया है पिया शब्द हो तो टूट टूट। पिया के शब्दों से उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि वैसे भी अहंकार और सारे हमारे जो अवगुण होते हैं वो सब वाणी के आने पे वैसे ही खत्म हो जाते हैं। पार वतन के शब्द अंग से जो निकसे फूट, गलित गात सब भीगल, पिया शब्द हो टूक टूक। खिन खेले खिन में हंसे, गिन में गावे गीत, गिन खिन रोवे सुधना रहे ए सुहागिन की रीत। परमधाम की ब्रह्मशिष्या धनी के प्रेम में गलित होकर कभी तो वो हंसती हैं, कभी प्रीतम के गीत गाने लग जाती हैं, और कभी रोती हैं और कभी मूर्छित हो जाती हैं। ये सुहागिनियों के लक्षण है। सुंदर साथ जी, ऐसा किसी कम सुंदर साथ के साथ होता है, लेकिन उनके लक्षणों में ये भी लिखा है कि यदि प्रीतम इतने आगे तक धन के प्रेम से जुड़ जाती है तो वो उनके प्रेम में मूर्छित भी हो जाती है। पियू बातें खेले हंसे गीत, पिया के गाए, रोवे उर्जे पियू की बातें सो मुरझाए। वो प्रीतम के साथ बातें करते हुए कभी हंसती है, कभी खेलती है, प्रीतम के गीत गाती है। रोवे उर्जे पियू की बातन सो मुरझाए, प्रीतम की बातें सुन सुन के कभी कभी उसके दिल में इतनी इतनी जोर से चोट लग जाती है कि वो कभी कभी मूर्छित भी हो जाती है। सुहागिन विरह ना सहे जब जाहिर हुए पियू, सुहागिन अंग जो पियू की पियू सुहागिन अंग जीव। वो कह रहे परमधाम की जो सुहागिनी है वो कभी भी विरह को सहन नहीं करती है। जब प्रीतम जाहिर हो गए हैं तो वो विरह क्यों सहे। सुहागिन अंग जो पियू की पियू सुहागिन अंग जीव, क्योंकि ये परमधाम की ब्रह्मशिष्या जो है प्रीतम की ही अंग स्वरूपा है और प्रीतम इनके अंग स्वरूपा है, इसलिए जब प्रीतम की रोशनी जाहिर हो जाती है तो वो सुहागियां एक पल के लिए भी धनी का विरह नहीं सहन करती हैं, वो परमधाम जाने की कोशिश करती ही रहती हैं। जो लो पियू सुध ना होती सुहागिन अंग में पियू, जब पिया जाहिर हुए तब ले खड़ी अंग जीव। कह रहे हैं जब तक प्रीतम की सुध नहीं थी तब तक मेरे अंदर विराजमान तो थे धनी, जब प्रीतम अब जाहिर हो गए तब वो फिर से चेतन होके खड़ी हो गई। सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी का जब धाम गमन हुआ था इंद्रावती के धाम हृदय में, तभी से युगल स्वरूप की बैठक हो गई थी, क्योंकि देवचंद जी पीतर साहब में वर्णन आता है वो तब तक तन नहीं छोड़ पाते जब तक इंद्रावती नहीं आ जाती, उनको 22 दिन तक उनके साथ गुज बैठक करके फिर वो अपना तन छोड़ते हैं। तो युगल स्वरूप की बैठक तो धनी देवचंद जी के जाते ही इंद्रावती के हृदय में हो गई थी, लेकिन उनको पता ही नहीं चला था। ऐसा सुंदर साध्य होता है कि दिल को अर्श करके राजी बैठे होते हैं, लेकिन हम माया के आवेग में इतने होते हैं कि हमें पता ही नहीं चला।
जब इंद्रावती को नहीं पता लगा तो हमें कैसे पता लग सकता है। जैसे इंद्रावती को जब नहीं पता लगा, जब हादसे में वो कैद में हुई और उन्होंने, जब राजी ने उनको स्वयं दर्शन देके सब कुछ बताया, तब उन्हें समझ में आया कि उनके जो वाणी उच्चरित हुई, तब उनको पता लगा प्रीतम तो मेरे पास बहुत पहले से थे, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पा रही थी कि वो मेरे अंदर, इसलिए मैं विरह में डूबी हुई थी और इस विरह के कारण ही धनी ने मुझे दर्शन दिया। जो होए सैया सुहागनी सो निरखो अपने निशान, वतन कहे मैं जाए सुहागनियां पहचान। इंद्रावती जी कह रही है कि अगर तुम परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो तो अपने निशानों को ध्यान पूर्वक इन प्रमाणों को देखो। मैंने तो जाहिर रूप से आपको परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण बता दिए हैं, इसलिए अब आप चाहे तो और ध्यान देकर इसको देख लो। बहुत निशानी और है प्रेम सुहागिन बुझ, जब सैया जाहिर हुई तब होती सबो सुख सुझ। जो कह रहे हैं अभी तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के बहुत सारे लक्षण हैं लेकिन वो अभी बहुत निशानी और है प्रेम सुहागिन बुझ, जब सैया जाहिर हुई तब होती सबो सुझ। वो कह रहे हैं बहुत सी और निशानियां हैं, परमधाम की जो प्रेम भरी सुहागनियां हैं उनके बहुत से लक्षण हैं। जब सब सखियां जाहिर होने लग जाएंगी तो उनके भी लक्षण जाहिर हो जाएंगे, तब होती सुध। वो अपने व्यवहार से जब दुनिया में जाहिर हो जाएंगी तो सबको उनकी सुधि, उनकी पहचान हो जाएगी। तुम वो सैया सुहागनी ये समझ लीजो दिल बुझ, जब सैया बेली हुई तब होती बड़ा कुछ। इंद्रावती जी कह रही है, हे परमधाम की सखियों, तुम अच्छी तरह से इन सब बातों को समझ लो, इन निशानियों को समझ लो जो परमधाम की ब्रह्मसृष्टियों में ये लक्षण होते हैं। जब सभी सखियां आपस में मिलेंगी तब बहुत बड़ा जो है प्रकाश फैलेगा। ए शब्द जो कहती हूँ, जो कारण सब सयन सुहागिन ढापी नारे सुनते ये वचन। वो कह रहे हैं मैं ये जो आपको कह रही हूँ ना शब्द की, तुम जाग जाओ, इन शब्दों की पहचान कर लो, है ना, तो ये सब मैं इसलिए कहती हूँ, तुम्हारे कारण ही कहती हूँ। सुहागिन ढापी नारे सुनते हैं वचन, जिससे कि तुम कभी भी छुपी ना रह सको। वतन की सुध तुम्हें पहले से ही है और वो तुम कभी छुपने ना पाओ। ये शब्द जो